हाय बच्चों, इस वीडियो में करेंगे हम ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। चलो शुरू करते हैं। तो ये हमने ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर बना दिया, अब इसके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी लोब्स। आप लिखते रहो। 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ये वाले ये मेमोरी लोब्स हैं बेटा। ये रेड में जो है ये मेमोरी लोब्स हैं। और मेमोरी लोब्स के बीच में ये जो खाली जगह होता है, ये देखो, ये येलो में जो हमने बनाया है ये एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू होता है। जैसे कि ये वीडियो फंक्शंस का है इसलिए हम यहाँ पे फंक्शंस कर रहे हैं, बट ये टिश्यूज भी कौन से क्या टिश्यूज है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इनके बीच बीच में एडिपोज टिश्यू होता है। ऊपर भी देखो, नीचे भी देखो, इधर देखो। अब मेमोरी अल्वियोलाई। मेमोरी अल्वियोलाई छोटे छोटे सैक्स जैसे होते हैं। अल्वियोलाई के सेल्स ना वो एपिथेलियल सेल्स से बने हैं। एपिथेलियल सेल्स, रुको मैं ये इरेज कर देती हूँ पहले। तो एपिथेलियल सेल्स से बने हैं। इनका काम है मिल्क प्रोड्यूस करना। इनका काम है प्रोड्यूसेस मिल्क। तो देखो, एक्चुअली ये वाला देखो, एपिथेलियल सेल से बना है, ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो खाली जगह है ना, इसे हम कहते हैं ल्यूमन। ये जो खाली जगह है इसे हम ल्यूमन कहते हैं। ये मिल्क प्रोड्यूस करके इस खाली जगह में रख देते हैं। मिल्क प्रोड्यूस करते खाली जगह में रख देते हैं। मिल्क प्रोड्यूस करते इस खाली जगह में रख देते हैं, ल्यूमन में रख देते हैं। ल्यूमन मतलब खाली जगह। ये अल्वियोलाई सेल्स जो है, एपिथेलियल सेल्स जो है, वो ब्लड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स लेके ये मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। मिल्क प्रोड्यूस करके उस खाली जगह में टेम्पररी रख देंगे। नेक्स्ट, अब अल्वियोलाई से मिल्क निकल कर कहाँ जाएगा बेटा? हमें दिख ही रहा है, ये जो ट्यूब्यूल्स है पिंक कलर में, जो ट्यूब्यूल्स है यहाँ पे जाएगा मिल्क निकल कर। फिर ये जाएगा डक्ट में। डक्ट आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में डक्ट है लेकिन ट्यूब्यूल्स नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए। ये डक्ट में जाएगा मिल्क। अल्वियोलाई से मिल्क निकल कर ट्यूब्यूल में जाएगा, ट्यूब्यूल से डक्ट में जाएगा। याद रखना, एक लोब में एक डक्ट होता है, लिख लो। एक लोब में एक डक्ट होता है। यहाँ पे इस लोब में भी एक डक्ट है, इस लोब में भी एक डक्ट है। और सारे डक्ट्स मिलकर एम्प्यूला में ज्वाइन होंगे। एक डक्ट भी एक एम्प्यूला बना सकता है, दो तो से तीन डक्ट भी एक एम्प्यूला बना सकता है। जैसे देखो यहाँ पे, अब मैं कौन से कलर से बताऊं आपको, येलो से बनाती हूँ। ये जो डक्ट है ना, ये दोनों डक्ट्स मिलकर एक एम्प्यूला बना रहा है। ये डक्ट सिंगल मिलकर एक एम्प्यूला बना रहा है। तो ऐसा हो सकता है। एम्प्यूला में मिल्क स्टोर रहता है, वो मैंने आपको बता दिया। एम्प्यूला में मिल्क स्टोर रहता है। जब बेबी सक्लिंग करेगा मिल्क यहीं से आएगा, एम्प्यूला में स्टोर रहता है और यहीं से मिल्क आता है। समझ में आया? क्योंकि अगर उस अल्वियोलाई से आना है तो कितना टाइम लग जाएगा, बेबी तो बेचारा भूखा रह जाएगा। तो यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहता है मिल्क, कि बॉडी को पता होता है कि अभी माँ के बॉडी को पता होता है कि अभी मेरा बच्चा दूध पिएगा। तो भगवान ने हमारी बॉडी को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जल्दी बच्चे को दूध मिले, बेचारे की भूख शांत हो, नहीं तो रोता रह जाएगा बच्चा। तो यहीं से आता है, बहुत दूर से नहीं आता। बहुत दूर से आएगा तो बच्चा भूखा और भै 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 चालू। फिर एम्प्यूला से यहाँ पे टेम्परेरी स्टोर रहता है। एम्प्यूला से लैक्टिफरस डक्ट के थ्रू बच्चे को यहाँ बच्चा निप्पल सक करेगा। एक और चीज, बच्चा खाली निप्पल सक नहीं करता बेटा, वो निप्पल के साथ एरियोला भी सक करता है, ये वाला जाड़ा वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि एरियोला के साथ सकलिंग करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन यहाँ के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क इजेक्ट होता है। अंदर के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और मिल्क इजेक्ट होता है। इसलिए निप्पल्स के साथ एरियोला भी बच्चा सकलिंग करेगा तो ही मिल्क इजेक्ट होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है? तो इतना आपको पता चल गया है। और ये रिब्स मतलब आपको पता है केक जैसा स्ट्रक्चर है, वो तो हमें पता है। अब रिब्स के बीच में ये जो है, ये है मसल्स बिटवीन रिब्स। मसल्स बिटवीन रिब्स, और इसे इंटरकोस्टल मसल्स भी कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल। और ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। अब आया मेन पार्ट, ये जो है बेटा, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है। इसके ऊपर पूरा का पूरा ब्रेस्ट होता है। ये बहुत मोटा सा मसल आपको दिख रहा है। ये जो मसल है ये बहुत काफी मोटा सा है, थिक सा है।
ये हमारे चेस्ट को स्ट्रेंथ देता है और आर्म्स की मूवमेंट में भी हेल्प करता है। लिख लो, चेस्ट को स्ट्रेंथ और आर्म्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके ऊपर ही पूरा का पूरा मेमोरी ग्लैंड होता है, ब्रेस्ट होता है। एक और चीज, मेमोरी ग्लैंड्स कुछ टिश्यूज से बने। अब ये जाने देते हैं हम कि देखो हमारे स्किन में ना दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं। एक है सुडोरिफेरस ग्लैंड, दूसरा है सीबेसियस ग्लैंड। सुडोरिफेरस ग्लैंड का काम है लिक्विड निकालना। इस सीबेसियस ग्लैंड का काम है ऑयल और सीबम निकालना। ठीक है। मेमोरी ग्लैंड में ये दोनों ग्लैंड्स होते हैं। सुडोरिफेरस ग्लैंड होता है जो मिल्क बनाता है, और सीबेसियस ग्लैंड भी मेमोरी ग्लैंड में होता है जो एरियोला पर होता है, जो निपल्स की स्किन को ड्राई नहीं होने देता। मतलब निपल्स को मॉइस्ट रखता है। मतलब ये दोनों ग्लैंड्स का काम है। देखो, अगर निपल्स की स्किन बहुत ड्राई हो गई तो बेबी सकलिंग नहीं कर पाएगा, उसे प्रॉब्लम होगा। तो ये जो सीबेसियस ग्लैंड है वो निपल्स को मॉइस्ट रखता है, एरियोलर रीजन को मॉइस्ट रखता है, और सीबेशियस ग्लैंड है वो मॉइस्ट रखता है, और जो सुडोरिफेरस ग्लैंड है वो मिल्क बनाने में हेल्प करता है। और जो मेमोरी ग्लैंड्स है ना, वो कुछ टिश्यूज से बने हैं। एक है ग्लैंड्यूलर टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है एडिपोज टिश्यू, मतलब फैट। फैट तो हमने देखा है, और कुछ बाकी रहेगा कि नहीं मैं देख लेती हूँ। और ये जो सीबेशियस ग्लैंड है ना, जो निपल्स को मॉइस्ट रखता है, ये मॉइस्ट रखने की वजह से वो एक्चुअली निपल्स को और बेबी को दोनों को प्रोटेक्ट करता है। जैसे बेबी बार बार सकलिंग करता है तो उसका जो सलाइवा है वो निपल्स पे बार बार जाता है, तो उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके अंदर जो एंजाइम्स है, इस सीबेशियस ग्लैंड के अंदर जो ऑयल सिक्रेट करता है, इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं उन चीजों को मार देता है, सारे बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए वो सेफ रहता है। और बेबी के लिए हर बार निप्पल सकलिंग करना भी सेफ होता है। और ये जो ऑयल है, इसके स्मेल से भी बेबी निप्पल की तरफ अट्रैक्ट होता है। देखा कितना मैकेनिज्म है, भगवान ने कितनी अच्छे तरीके से सारी चीजों को बनाया है। वाह 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 वाह। तो अब हम डाइव इन करते हैं टेक्स्ट बुक में क्या है। यही डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में, डायग्राम समझते हैं। चलो देखो, ये रिब्स है, ये मसल्स बिटवीन रिब्स है, ये पेक्टोरलिस मेजर मसल है, सबसे मोटा वाला मसल। ये फैट है, मतलब एडिपोज टिश्यू। ये है लोब्स, ये लोब्स है। लोब्स के बीच बीच में भी फैट होता है। देखो, इधर है फैट, इधर है फैट, इधर है फैट। फिर ये अल्वियोल्स है, मैं ग्रीन में करती हूँ। ये अल्वियोल्स है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, जो दिया नहीं है बट ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स है। और ये मेमोरी डक्ट है, ये मेमोरी डक्ट है। ये एम्प्यूला है, एम्प्यूला, ये लैक्टिफेरस डक्ट, और ये निप्पल, ये एरियोला पार्ट, ये निप्पल का पार्ट। इतना समझ आया? डन। अब टेक्स्ट बुक में क्या लाइंस दिए हैं? अ फंक्शनल, रुको थोड़ा बड़ा करते हैं। अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल मैमल्स। फीमेल मैमल्स में ही जो मेमोरी ग्लैंड है वो फंक्शनल है, ठीक है, बाकी मेल में ये फंक्शनल नहीं होता। मेमोरी ग्लैंड्स आर पैड स्ट्रक्चर्स ब्रेस्ट। आपको पता है ब्रेस्ट मतलब मेमोरी ग्लैंड प्लस फैट, ठीक है, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू से बना है मेमोरी ग्लैंड। कौन से टिश्यू से बना है? ग्लैंडुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स। हमने लोब्स का स्ट्रक्चर बनाया था, ये मेमोरी लोब्स हो गए। कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड अल्वियोली, ये अल्वियोली उसके अंदर के क्लस्टर्स ऑफ सेल्स अल्वियोली हो गए। द सेल्स ऑफ अल्वियोली सिक्रीट मिल्क, इसके सेल्स जो है वो मिल्क सिक्रीट करते हैं, ल्यूमेन में डालते हैं, विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ द अल्वियोली, मतलब ल्यूमेन में डालते हैं। अल्वियोली ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, किस में ओपन होगा? अल्वियोली मेमोरी ट्यूब्यूल्स में ओपन होगा। ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट, ये ज्वाइन होके क्या होगा? मेमोरी डक्ट फॉर्म करेगा। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म मेमोरी एम्प्यूला,
चलिए ब्रेस्ट तो बना दें। चलो मेमोरी डक्ट्स क्या बनाएंगे, मेमोरी एम्प्यूला, ये मेमोरी एम्प्यूला बन गया विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट। फिर ये मेमोरी एम्प्यूला से क्या कौन सा डक्ट निकलेगा, लैक्टिफेरस डक्ट निकलेगा एंड ओपन्स एट निप्पल। लैक्टिफेरस डक्ट निप्पल्स की जो ओपनिंग्स है ना वो एक्चुअली लैक्टिफेरस डक्ट ही बाहर निकल रहा है, लैक्टिफेरस डक्ट की ओपनिंग है। वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम लैक्टिफेरस डक्ट से मिल्क बाहर निकलता है और जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसे हम निप्पल्स कहते हैं। इतना समझ आया? ओके डन। आपके टेक्स्ट बुक में तो इतना ही दिया है और मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। और आप पढ़ते रहो, डायग्राम प्रैक्टिस करते रहो और कोई भी डाउट है बेटा, कोई भी डाउट है पूछते रहो। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया, शायद रुक जाओ, कुछ तो मिस कर रही हूँ मैं, मुझे देखने दो। मेमोरी ग्लैंड कुछ कोई एक पार्ट नहीं है, मेमोरी ग्लैंड मतलब कोई एक पार्ट नहीं है। मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, फिर मेमोरी एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, ये सब मिलकर मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। आपके एनसीईआरटी में इसे मेमोरी ग्लैंड का है बट ठीक है, आपको जो एनसीईआरटी में दिया है वही आपको याद रखना है, बट ये एक्चुअली ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। मेमोरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेस्ट। ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।